एक गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है, जिस परिवार के अंदर दो माता पिता हैं। एक उनका लड़का है जिसका नाम है पवन। पवन अभी 12वीं क्लास में पढ़ रहा है। वो पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है। अब जैसे उसकी 12वीं कंप्लीट होती है तो उसके बाद वह सोचता है कि क्यों ना उसे आर्मी की जॉब करनी चाहिए, क्योंकि उसके पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं और ये बात पवन से देखी नहीं जाती है। इसी वजह से वह सोचता है कि अगर वो आर्मी में लग जाएगा तो पहले से ही कमाने लगेगा और अपने परिवार की स्थिति को और भी ज़्यादा बेटर कर पाएगा। इसी वजह से पवन गांव के बाहर वाली सड़क पर रोज सुबह सुबह अपने फिजिकल टेस्ट की तैयारी करने के लिए जाया करता है और आर्मी में भर्ती होने का सपना देख रहा है। उसके पिता भी उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि बेटा ठीक है, अगर तू आर्मी में लग जाएगा तो हमारा गुजारा भी अच्छी तरह से हो जाएगा। पवन गांव के बाहर जाया करता और वहां पर रनिंग करने लगा करता। एक दिन ऐसी पवन रनिंग कर रहा था और रनिंग करते हुए अचानक से उसका हाथ गांव के ही एक लड़के से टच हो जाता है, जिस लड़के का नाम था सतीश। सतीश जो कि पुलिस में दरोगा था और वो इस बात के लिए पवन को धमकाने लगता है। अब पवन उससे कहता है कि भैया मैं भाग दौड़ कर आ रहा था तो आप सामने से हटे क्यों नहीं, क्योंकि जब पवन दौड़ करता हुआ आ रहा था तो पवन सामने खड़ा हुआ था और वह जरा सा भी साइड में नहीं होता है। इसी वजह से पवन की कहानी सतीश को लग जाती है और इसी बात को लेकर जो सतीश होता है इस बात पर झगड़ा करने लगता है। पवन पहले तो उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता। फिर उससे कह देता है कि भाई इसमें मेरी गलती नहीं है, आप सामने खड़े हुए थे, आपको हटना चाहिए था। लेकिन जो सतीश होता है वहीं पर पवन के साथ मारपीट करता है और उसे अपने साथ बिठाकर वहीं के लोकल थाने में ले जाता है और उसके खिलाफ केस करने की धमकी देने लगता है। अब यह बात जैसी पवन के पिता को पता चलती है तो उसे इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है। वह सीधा थाने जाता है और सतीश से माफी मांगने लगता है। कहता है कि बेटा ऐसा मत करो, मेरे बेटे का सपना है कि वो आर्मी में लग जाए, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो कभी भी आर्मी में नहीं लग सकता। इसके बाद जो सतीश होता है उससे मना कर देता है और कहता है कि तेरा बेटा मुझसे जवान लड़ा रहा था, अब इसे इसका मैं मजा चखाऊंगा और अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद जो पवन का पिता होता है वहां से गांव में आता है और गांव के अंदर छोटी सी पंचायत का आयोजन करता है। पंचायत के अंदर वह सतीश के पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि मेरा बच्चा तो नादान है, अपने बेटे को समझा लीजिए, वो उस केस को वापस ले लेगा और मेरे बच्चे की जिंदगी को बर्बाद नहीं करेगा। अब पंचायत के अंदर जो सतीश का पिता है वो कहने लगता है कि तुम्हारी औकात ही क्या है हमारे सामने, तुम्हारे बेटे की हिम्मत ही कैसे हुई मेरे बेटे के सामने ऐसा सब कुछ करने की, क्या तुमने उसे उसकी औकात याद नहीं दिलाई। अब इस बात को सुनकर जो पवन का पिता होता है उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो हाथ जोड़कर सतीश के पिता से कह रहा था कि भाई साहब कोई बात नहीं, गलती हो गई और आगे से मेरा बेटा ऐसा काम नहीं करेगा। इसके बाद जो सतीश का पिता होता है वो बड़े ही रुबाब में कह देता है कि ठीक है, मैं अपने बेटे से बोल दूंगा, वो तुम्हारे बेटे के खिलाफ केस दर्ज नहीं कराएगा और आइंदा अगर तुम्हारा बेटा मेरे बेटे के सामने आया तो फिर तुम ये मत कहना कि क्या कर दिया। इस बात को सुनकर जो सतीश का पिता होता है वहां से चुपचाप अपने घर आ जाता है और थोड़ी ही देर बाद जो पवन होता है वापस से अपने घर आ जाता है। अब घर आने के बाद घर का माहौल पूरा गमगीन हो गया था, क्योंकि पवन की जो माँ थी उसको भी इन सभी बातों के बारे में पता चल गया था जो पंचायत के अंदर हुआ था, लेकिन वह अपने बेटे को कुछ नहीं बताना चाहते, क्योंकि उनका बेटा जवान हो रहा है और वो नहीं चाहते कि उनके बेटे को ऐसा कुछ झेलना पड़े। इसी वजह से जब पवन आकर अपने पिता से पूछता है कि पिताजी क्या हुआ, आप इस तरह से उदास क्यों हो, तो उससे कह देते कि बेटा कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसके बाद पवन शाम के समय फिर जाता है रोड पर और वहां पर उसे अपने पिता के साथ हुए सारे वाक्य के बारे में पता चल जाता है। वहां पर उसके साथ जो तैयारी करने वाले और भी लड़के थे वो उसको बता देते हैं कि तुम्हारे पिता के साथ पंचायत में इस तरह का व्यवहार हुआ है और इन सभी चीजों के बाद तुम्हारे पिता पंचायत के अंदर ही रोने लगे थे। अब इसके बाद पवन को इन बातों पर बड़ा ही गुस्सा आता है और वहां से वो सीधा अपने घर आ जाता है और अपने पिता से इस बारे में पूछने लगता है। उसके बाद उसका पिता ना चाहते हुए पवन को बता देता है और कहता है कि बेटा वो पैसे वाले लोग हैं, उनके साथ उलझना अच्छी बात नहीं है, वो हमारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। ऊपर से उनका बेटा दरोगा है और वो चाहे तो तुम्हें किसी भी झूठे केस में फंसा सकता है और तेरी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। अब इस बात को सुनने के बाद पवन गर्म हो जाता है और कहता है कि पिताजी भले ही उसका बेटा दरोगा सही, लेकिन ये कहाँ का कानून है, इंसानियत भी कोई चीज होती है। मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन उसके बाद भी उसने मुझे पर पिटाई लगाई और मुझे थाने ले गया। आपको जलील करने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए थी।
थी, ये उसने गलत किया है और इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। ऐसा कहकर बेटा घर से बाहर निकलने लगता है सतीश के घर जाने के लिए, लेकिन तभी उसका पिता उसको रोक लेता है और हाथ जोड़कर कहने लगता है कि बेटा, आगे से दोबारा मुझ में अपमानित होने की क्षमता नहीं है, तो तू ऐसा ना ही करे तो ही अच्छा है। इस बात को सुनकर जो बेटा पवन होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके पिता की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अब पवन घर के अंदर ऐसे गुमसुम सा रहने लगता है। वह ना तो किसी से अच्छी तरह से बात किया करता और ना ही अच्छी तरह से खाना खाया करता। अब माता पिता देखते हैं कि बेटा इस तरह से रह रहा है, तो उसके बाद उन्हें बहुत ही चिंता होती है और इसी चिंता को लेकर दोनों माता पिता एक फैसला करते हैं। वह सोचते हैं कि अगर हमारा बेटा यहाँ पर रहेगा तो बार बार लोगों से इस बात को याद दिलाएंगे, तो इससे अच्छा होगा कि हम यहाँ से किसी शहर में चले जाएं और वहीं पर अपना मेहनत मजदूरी करके भरण पोषण कर लेंगे। इसी बात को सोचते हुए उसके माता पिता 2-3 दिन बाद उस गांव को छोड़कर एक दूसरे शहर में चले जाते हैं और वहां पर एक किराए का मकान लेकर वहां पर रहने लगते हैं। अब यहाँ पर माता पिता दोनों मजदूरी किया करते और बेटे को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा, अगर तुझे सच में ही मेरा बदला लेना है तो पढ़ लिख कर तुझे एक बड़ा अधिकारी बनना होगा, ताकि तू उन लोगों से मेरे अपमान का बदला ले सके। जिस दिन तू बड़ा अधिकारी बन जाएगा उसी दिन के बाद हम गांव में जाएंगे, और अगर तू बड़ा अधिकारी नहीं बना तो हम लोग यहीं पर रहेंगे। इस बात को सुनकर जो पवन होता है वो बड़ा ही मोटिवेट होता है और वह ठान लेता है कि उसे पढ़ाई लिखाई करके कोई बड़ा अधिकारी बनना है, ताकि वह उस लड़के को सबक सिखा सके। इसके बाद जो पवन होता है पढ़ाई लिखाई करने लगता है और दिन रात एक करके पढ़ाई लिखाई में मेहनत करने लगता है। साथ में वह ग्रेजुएशन करता है और ग्रेजुएशन के साथ किसी बड़े अधिकारी बनने की खोजबीन करने लगता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि एक यूपीएससी नाम का टेस्ट होता है, जिसे देने के बाद आदमी डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। अब इसके बाद जो पवन होता है ग्रेजुएशन के साथ मेहनत करता है और यूपीएससी की तैयारी करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ पवन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो यूपीएससी का फॉर्म वो अप्लाई कर देता है और दिन रात एक करके उस टेस्ट के लिए मेहनत करने लगता है। पहले अटेम्प्ट में जो पवन होता है वो प्री में ही रह जाता है और इसके बाद उसका हौसला टूटने लगता है। अब उसके बाद वह घर के अंदर मायूस सा बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसके पिता उसके सामने आते हैं और उसका हौसला अफजाई करते हैं। इस बात को देखकर पवन दोबारा से मोटिवेट हो जाता है, क्योंकि उसे वो बात याद आ गई थी जब उसका पिता भरी पंचायत में फूट फूट कर रोने लगा था अपने बेटे को कोर्ट केस से बचाने के लिए। इसके बाद पवन दोबारा से मेहनत करता है और दूसरे अटेम्प्ट में उसका यूपीएससी का टेस्ट क्लियर हो जाता है। प्री भी हो गया था, मेन भी हो गया था और इंटरव्यू उसका अच्छा गया था। उसके बाद उसे अच्छी खासी रैंक मिलती है और वह एक एसपी बन जाता है। अब यह बात जब वह अपने माता पिता को बताता है तो माता पिता इस बात की खुशी तो मनाते हैं, लेकिन अपने बेटे से कह देते हैं कि बेटे, गांव के अंदर किसी को इस बात के बारे में पता ना चले, क्योंकि अगर उस लड़के को ये पता चल गया कि तू एसपी बन गया है तो वो तेरी पोस्टिंग से पहले कुछ ना कुछ दिक्कत कर सकता है, तो तू इस बात को चुपचाप ही रखना और अपनी ट्रेनिंग करने के बाद पोस्टिंग को संभाल ले। इसके बाद जो पवन होता है वहां से ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग करने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी पोस्टिंग संभालता है। जब गांव में पवन के लिए इंक्वायरी गई थी तो उस टाइम पर गांव में पता चल गया था कि पवन अब एक एसपी बन चुका है। ऐसे घूमती घूमती ये बात सतीश के कानों तक भी पहुंच जाती है, लेकिन वो सोचता है कि हो सकता है वो इस बात को भूल गया हो और कोई भी कैसी भी दिक्कत मुझे नहीं होने वाली। इसके बाद जो पवन होता है वहां पर जाने के बाद सबसे पहला काम यही करता है कि उस सतीश नाम के दरोगा को अपने ही एक थाने के अंदर में बुला लेता है, यानी कि उसने उसका ट्रांसफर करवाया था और ट्रांसफर करवाने के बाद यहां पर उसकी जॉब लगा दी थी। सतीश को ये ट्रांसफर नॉर्मल सा लगता है, तो इसी वजह से वो यहां पर आकर ड्यूटी करने लगता है और इसी तरह से अपना काम करता रहता है। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं एक दिन थानों का निरीक्षण करने के लिए उसी थाने में पहुंच जाते हैं जहां पर सतीश की ड्यूटी थी। वह वहां पर एक दरोगा की पोस्ट पर काम कर रहा था। अब जैसे सतीश देखता है पवन को तो एकदम से अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और उसको सल्यूट मारता है। अब एसपी साहब दरोगा साहब की तरफ देखते हैं और देखने के बाद हंसने लगते हैं। हंसते हंसते वह पूरे थाने का निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करने के बाद वहां से चले जाते हैं। अब जो सतीश होता है वो उनकी इस हंसी को देखकर बहुत कुछ समझ गया था। इसके बाद वह गांव में अपने पिता के पास फोन करता है और अपने पिता से कहता है कि पिताजी, जो पवन है वो एसपी बन गया है और उसने मुझे अपने ही अंडर के एक थाने में ट्रांसफर करा लिया है और वहां पर वो हो ना हो मुझसे बदला लेना चाहता है। इस बात को सुनकर जो दरोगा साहब के पिता थे वो भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिस लड़के को वो कुछ भी नहीं समझ रहे थे वह आज एक एसपी बन गया था और एसपी बनने के बाद वह उनके बेटे से बदला भी ले सकता था। और ज्यादा घबराने का डर यह भी था, जो सतीश था वह घूसखोरी किया करता था, तो इसी वजह से उसे ज्यादा डर लगता है। वह सोचता है कि अगर एसपी साहब को मेरे पुराने कांडों के बारे में पता चल गया तो उसके बाद मेरी खैर नहीं है और मुझे वो अच्छी तरह से ड्यूटी नहीं करने देंगे। इसी वजह से उसने अपने पिता के पास फोन किया था। इसके बाद जो पवन होता है वह अपने माता पिता के पास आता है और उनसे कहता है कि माँ बाबूजी, अब मेरे ख्याल से आपको गांव में
चलना चाहिए। इस बात को सुनकर उसके माता पिता मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हाँ बेटा, अब हमें भी ऐसा लगता है कि हमें बचा कुचा जीवन गांव के अंदर ही बिताना चाहिए। वह अपने माता पिता के उस पुराने घर को दोबारा से रेनोवेट कराता है और वहीं पर अपने माता पिता को रखने लगता है। यह बात सतीश का पिता भी देख लेता है और वह अपने बेटे के पास फोन कर उसे बता देता है कि पवन के माता पिता यहीं पर रहने के लिए आ गए हैं और अब वो यहीं पर रहा करते हैं। इन बातों को सुनने के बाद सतीश और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि बाबूजी, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हो ना हो पवन मुझसे बदला लेगा। अगर मेरा एक भी पुराना केस उसने उठा लिया तो उसी के अंदर मेरी घूसखोरी के सबूत उसे मिल जाएंगे और उसके बाद मेरी नौकरी बच पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। बाप बेटे ऐसी बातें करते हैं, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते हैं। और इसी तरह से कुछ समय और बीत जाता है। अब कुछ दिनों बाद जो पवन था वह उसके पुराने केसों को उठाकर देखने लगता है और वहां पर जब वो अच्छी तरह से इंक्वायरी करता है तो उसे पता चलता है कि इस दरोगा ने बहुत सारी घूस खाई है और घूस खाने के बाद केसों को इधर से उधर कर दिया है। इसके बाद वह इस पर इंक्वायरी करने लगता है और सतीश को लाइन हाजिर कर देता है। अब यह बात सतीश के पिता को भी पता चल जाती है, तो जो सतीश का पिता होता है वो गांव के अंदर एक और पंचायत का आयोजन करता है और उस पंचायत में पवन के पिता को भी बुलाया जाता है। पवन के पिता को बुलाने के बाद सभी के सामने ये बात रखी जाती है और कहा जाता है कि भाई, जो हमने तुम्हारे साथ किया था तुम उस चीज का बदला लेना बंद करो और मेरे बेटे की नौकरी को मत छीनो। अब जो पवन का पिता होता है उसको पवन ने पहले ही फोन करके सब कुछ बता दिया था और कहा था कि पिताजी, वो तो बड़ा ही रिश्वतखोर है और उसके खिलाफ मैं इंक्वायरी बिठा रहा हूं, उसको मैंने लाइन हाजिर कर दिया है और इसके बाद हो सकता है उसके पिता आपसे माफी मांगने के लिए आए, लेकिन आप कह देना कि जो आपके बेटे ने किया है उसका फल तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। इसके बाद गांव में पंचायत होती है और पंचायत के दौरान जो सतीश का पिता होता है हाथ जोड़कर उसी तरह से पवन के पिता से माफी मांगता है जिस तरह से किसी दिन पवन के पिता ने सतीश के पिता से माफी मांगी थी। इसके बाद जो पवन का पिता होता है वो कह देता है कि देखो भाई, हमारी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे बेटे ने कुछ गलत ही नहीं किया है तो उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। ये तो कानूनी कार्रवाई है और इस कानूनी कार्रवाई में मैं अपने बेटे से कुछ भी नहीं कह सकता। उसने मुझे बताया था और उसने ये भी कहा था कि अगर वो निर्दोष है तो उसको कुछ भी नहीं होगा, अगर वो दोषी है तो उसका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। इस बात को सुनने के बाद जो सतीश का पिता होता है भरी पंचायत में फूट फूट कर रोने लगता है और वहां पर जितने भी लोग उस समय के मौजूद थे, जो पहली वाली पंचायत में थे, वो सभी पवन की वाहवाही करने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा हो तो ऐसा हो, जिस पंचायत के अंदर उसके पिता को रुलाया गया था उसी पंचायत में अपने पिता का बदला ले लिया और यहां पर खुद मौजूद भी नहीं है। इसके बाद जो घूसखोर दरोगा होता है उसके खिलाफ सबूत मिल जाते हैं और उसकी नौकरी से उसे हटा दिया जाता है। अब जब कभी पवन छुट्टियों में गांव आया करता है तो वहां के लोग उसकी बड़ी तारीफ किया करते हैं और उसके पिता को इन सभी तारीफों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस होता है अपने बेटे पर। इसके बाद पवन की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वह अपनी पत्नी को गांव में ही छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें माँ बाबूजी की सेवा करनी है और अच्छी तरह से इस गांव के अंदर रहना है। पवन का पिता अब सर उठाकर गांव में जीता है और सभी लोग उसकी तारीफ किया करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक लड़के की जो आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन किसी कारण से वो एसपी बन गया। आप क्या कहना चाहते हो पवन के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो सतीश के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।